बच्चों, आई एम रश्मि योर मैथ्स टीचर। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टर्म वन के एग्जाम में के लिए कुछ नया जो आपको नहीं पता है। तो टर्म वन के एग्जाम के लिए आपको दो चीज तो पता है कि ये 40 मार्क्स का पेपर होने वाला है और पूरा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है। मतलब सारे आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आएंगे। तो जब भी आज सर्कुलर आया था तो आप मुझे बार बार पूछ रहे थे कि मैम क्या पढ़े, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक है वो पूरी सब्जेक्टिव बेस्ड है और हमारा जो पेपर होने वाला है वो पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। तो क्या पढ़े हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो, ये क्वेश्चन जो आपके माइंड में आया ना वो बिल्कुल ही रॉन्ग क्वेश्चन है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हम कहाँ से पढ़ें कि हमारे पास ये हम 40 जो क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स का जो पेपर आने वाला है उसमें हम 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सके। तो ऐसे क्या इंग्रेडिएंट है हमारे पास में जिससे हम फुल मार्क्स स्कोर करके लेकर के आए। तो देखो, ये चीज हम डिस्कस करने से पहले एक बार सीबीएसई के एग्जाम का जो पैटर्न है ना वो डिस्कस कर लेते हैं कि सीबीएसई क्वेश्चंस किस तरीके से पूछता है, उनके क्वेश्चंस का रेशियो क्या होता है पूछने का। तो सीबीएसई का जो क्वेश्चन पेपर आता है ना वो आपका 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। तो ये चीज आप समझ जाओगे ना, क्योंकि देखो हर चीज को पढ़ने के लिए एक लेवल होता है। लेवल वाइज अगर आप चलोगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स वहां पर स्कोर करके लेकर के आओगे। तो सिर्फ सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर है, उसकी टोटल 3 कैटेगरी होती है। तो फर्स्ट कैटेगरी जो होती है उसमें वो आपको एवरेज क्वेश्चंस पूछता है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछेगा, सीधे डायरेक्ट फॉर्मूलाज लगा के। मतलब अगर आपने एनसीईआरटी बुक को बहुत अच्छे से पढ़ा है, सारे आपके फॉर्मूलाज, आपके कंसेप्ट या जो भी आपके थ्योरम बेस्ड चैप्टर है उसके स्टेटमेंट्स ये सारे आपको पता है, तो ये जो एवरेज क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं ना ये आप इजीली वहां पे सॉल्व कर लोगे और ये पेपर का 60 to 70% कवर करते हैं। तो ये इसलिए इसका ज्यादा रेशियो होता है ताकि जो बच्चे कम पढ़े या जो बच्चे पढ़ने में इतने स्मार्ट नहीं है, अच्छे नहीं है, तो वो भी यहाँ पर क्या करे, पास हो सके। तो सिंपल इजी क्वेश्चंस का जो रेशियो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके आते हैं थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस या जिनको हम टफ क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। तो इनका रेशियो होता है 20%। तो ये इनसे थोड़े से क्या होते हैं, टफ होते हैं, ट्रिकी होते हैं। ये एकदम सीधे से क्वेश्चन आपके पास नहीं आते हैं, थोड़े से ट्विस्ट करके आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये होते हैं 20%। और लास्ट जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो है हॉट क्वेश्चन। तो ये हमारे 10% के होते हैं जो टॉपर इसमें से निकलते हैं, जो इन क्वेश्चंस को तीनों को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। जो किसी भी टॉपिक को बहुत डीप में जाकर के सॉल्व करते हैं, वही जो क्वेश्चंस है ये बच्चे वो क्वेश्चंस कर पाते हैं। तो आई नो कि मेरे सारे स्टूडेंट है वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो वो सभी इन क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। बट अब आपको लेवल समझ में आ गया। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक को पढ़ करके पहले इस लेवल को क्रॉस करना है, फिर हम इस लेवल के लिए आएंगे और फिर इस लेवल के आएंगे। तो लेवल वाइज अगर आप चलोगे तो आप इजीली बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर लोगे। तो देखो, एक चीज मैं आपको यहाँ पे कह रही हूँ कि आप कह रहे हो ना क्या पढ़े, तो मैं सिर्फ आपको ये कह रही हूँ, आपको सिर्फ एनसीईआरटी बुक ही पढ़ना है। जो आपकी सीबीएसई की तरफ से एनसीईआरटी बुक आपकी है उसी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, अपने बेसिक्स को क्लियर करने के लिए, अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है। उसके अलावा आपको ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक पढ़ने की जरूरत है, ना आपको आर डी शर्मा बुक पूरी सॉल्व करने की जरूरत है। किसी भी बुक को आपको पूरा यहाँ पर सॉल्व नहीं करना है। सिर्फ एक बुक को पढ़ करके आप 40 आउट ऑफ 40 लेकर के आओगे, ये मैं आपकी गारंटी लेती हूँ। लेकिन पढ़ने का तरीका आपका सही होना चाहिए। अब पढ़ने का तरीका कैसे होना चाहिए, आपने बुक पढ़ लिया, अब ये क्वेश्चंस आप कहां से करोगे। तो ये क्वेश्चंस के लिए देखो, ये तीनों के लिए मैं अलग अलग भी बता रही हूँ बुक्स, और उसके बाद में सिर्फ एक बुक बताऊंगी जिससे आप यहाँ पे सब तरह के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लोगे। तो आपने एनसीईआरटी बुक को अच्छे से कर लिया। अब लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस देखो, तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कि सीबीएसई अभी तक कैसे क्वेश्चंस पूछता आ रहा था, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर हार्ड और टफ क्वेश्चंस के लिए आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक की ओनली फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है, जो हमारी एमसीक्यू बेस्ड एक्सरसाइज है। तो उसके लिए भी आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। मेरे चैनल पे पूरे की पूरी आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व है, उसकी मैं आज के ये टर्म 1 के एग्जाम के लिए प्ले लिस्ट बना दूंगी, तो वहां पर मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो हमारे ये पहले आपको ये वाला करना है, इस लेवल के क्वेश्चंस करना है, फिर आपको इस लेवल पे जाना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपका यहाँ पर हो गया। फिर आपको ये हॉट्स क्वेश्चन के लिए जो बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, इसके लिए हम आर डी शर्मा की जो एमसीक्यू वाली वहां पे क्वेश्चंस है
वो हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए भी आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। जैसे ये वीडियो आपको आज मिलेगा तो कल से ही आपको इस बुक के आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके। तो ये तो हमारे 3 टाइप्स के क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद सीबीएसई ने अभी 2 और आपके यहाँ पर 2 टाइप के और क्वेश्चंस आपको इंट्रोड्यूस किए हैं एग्जाम के लिए। फर्स्ट आपके लिए किए हैं यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है। एक तो आपको क्या है असर्शन रीजनिंग और आपके नेक्स्ट ये है केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो केस बेस्ड क्वेश्चंस तो हमने लास्ट ईयर भी देखे थे, चाहे भले एग्जाम ना हुआ लेकिन हमने सैंपल पेपर में देखे थे और सीबीएसई ने जो क्वेश्चन बैंक हमें दिया था वहां पर भी हमने देखे थे। तो ये जो असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन है ये अभी नए आपके इस बार एग्जाम में इंक्लूड होंगे। तो ये दोनों क्वेश्चंस भी आप दोनों टाइप के क्वेश्चंस भी आप बहुत इजीली कर पाओगे अगर आपने एनसीईआरटी बुक को बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि इसमें बहुत सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लेकिन आप पजल कहाँ हो जाते हो, आप केस जो दिया होता है उसमें फंस जाते हो, उसमें से क्वेश्चन निकालने में आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए इन सभी तरह के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। तो प्रैक्टिस आप कैसे कैसे कर सकते हो, तो देखो 3 तो मैंने आपको ये बता दिया। आपको यहाँ पे क्या करना है, एनसीईआरटी बुक अच्छे से पढ़ना है। दूसरा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है और आरडी शर्मा की भी ओनली एमसीक्यूज वाली एक्सरसाइज करनी है। और अगर आप इसके बाद अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हो, ये सारे तरह के जो ये 5 तरह के क्वेश्चंस मैंने बताए हैं ये सारे आपको एक ही जगह चाहिए, तो ये वाली बुक आप परचेस कर लो। इस बुक में ये सभी तरह के क्वेश्चंस हैं। तो आपने जब एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़ लिया है तो इस बुक से ये पूरी आपके टर्म 1 के एग्जाम के अकॉर्डिंग है, इसमें रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो इस बुक में आप इन सभी तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत अच्छे से इसमें आपके कंसेप्ट क्लियर करके, और पूरा आपका यहाँ पे इसके अंदर रिवीजन भी इसके साथ आप यहाँ पे इसके साथ में कर सकते हो। तो ये जो बुक है आपकी, इसमें रिवीजन नोट से आपके माइंड मैप से आप इजीली सारे फॉर्मूलाज को कैसे लर्न कर सकते हो वो भी आप इसमें इजीली आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा आपके पास इसमें एमसीक्यूज है, जो मैंने आपको कहा ना कि ये जो वाले जो आपके लास्ट ईयर के 10 साल के आपको क्वेश्चंस देखने हैं कौन से आए हुए हैं, तो वो क्वेश्चंस भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, ये क्वेश्चन भी मिलेंगे, ये भी मिलेंगे, और ये 2 तरह के क्वेश्चंस भी आपको इस बुक में मिल जाएंगे। और ये बिल्कुल आपकी रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और स्ट्रिक्टली जो आपका सर्कुलर आया था ना अभी टर्म वाइज के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी बुक है। तो ये बुक से आप इस सभी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझ गए हो कि आपको क्या पढ़ना चाहिए जिससे आपके 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर ले। तो बच्चा लोग आप सारे रेडी हो 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करने के लिए, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़ना है। उसको पढ़े बिना आप ये इस तरह के क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे, क्योंकि वही हमारी सबसे बेसिक बुक है हमारे फंडामेंटल को क्लियर करने के लिए। बेस बनाने के लिए सबसे पहले आपको वही बुक पढ़नी है। फिर तो आप जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि कल से हमारी आ रही है एमसीक्यू सीरीज जो है हमारी टारगेट 40 लेकर के। तो कल से मेरी वो सीरीज आ रही है, तो उसमें आपको बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन मिलेंगे। उसके साथ में जिस दिन आपको एमसीक्यू सीरीज मिलेगी वो सॉल्व मिलेगी, उसके नेक्स्ट डे आपको वहां पर कुछ टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, वो वीडियो की तरह मिलेगी। तो आप उसको वीडियो को पॉज करके सॉल्व करते रहना और उसको देखते रहना, तो आपकी वहां पे उस टेस्ट सीरीज से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो 1 बाय 1 जो भी हमारे टर्म 1 के चैप्टर है उनके हम एमसीक्यूज की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और ये बुक अगर आप यहाँ पे ले लोगे तो आपकी इन क्वेश्चंस के साथ साथ इन सारे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ऑल द बेस्ट आपके टर्म 1 के एग्जाम के लिए। और आगे आपको किस तरह की वीडियो चाहिए तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि आगे किस तरह की वीडियो में लेकर आऊं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल